प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन है तभी उनके बीच प्लस माइनस बराबर इक्वल टू लेस देन आ सकता है, नहीं तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं आ सकती। जैसे 2 केजी में अगर 4 मीटर ऐड करूंगा तो ये गलत होगा। 2 केजी में हम 4 मीटर ऐड नहीं कर सकते। क्या बेटा? 2 केजी में हम 4 मीटर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहां पे हमारे स्टार सुनना, जब भी तुम्हें कोई इक्वेशन दिया हो, जैसे यहां पे सवाल दिया है बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v बराबर अल्फा टी प्लस ई का पावर माइनस बी एक्स। जब भी तुम्हें कोई सवाल दिया हो वहां प्लस माइनस इक्वल टू एंड लेस देन सबको हटा के बराबर बराबर लिख दो। समझ आ रहा? सबको हटा के क्या लिख दो? बराबर 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 लिख दो। जैसे ये वेलोसिटी दिया हुआ है तो यहां पे लिख दो v बराबर अल्फा टी बराबर ई का पावर माइनस बी एक्स। बोलो समझ में आएगी नहीं? और ये क्या किया, यहां तो प्लस था। जब भी इक्वेशन दिया हो डायमेंशन एनालिसिस आप कर रहे हैं तो प्लस माइनस को हटा के बराबर लिख दो। मतलब सर ये इसके बराबर है, हाँ बराबर है, तो सर अल्फा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होता है। कैसे? अरे भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन बटा टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। सर आंसर लॉक करो, आगे बढ़ो। बताओ जोरदार मजा आया कि नहीं है? खत्म। और एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है ना वो डायमेंशनलेस होता है। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायमेंशन देख रहे हैं। तो आप लिखोगे bx बराबर, ये b है, bx बराबर 1, तो x बराबर b बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू l का पावर माइनस 1। एक और बात, जब भी किसी डायमेंशनलेस को इक्वेशन में लिख रहे हैं तो आप उसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। 1 भी तो डायमेंशनलेस है, प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस, प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस, प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस। तो यहां पे सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पावर डायमेंशनलेस था, तो px को क्या लिख देंगे आप? सिंपल 1 लिख देंगे। px को क्या लिख दें आप? सिंपल 1 लिख देंगे। जैसे ये सवाल है 2006 का, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है बेटा, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at बराबर b बटा t बराबर c। ले भाई ऐसी तैसी कर दी सवाल का, ये लो। क्या तुम ये नहीं सीखे क्या यार? नहीं सीखे क्या? सीखे कि नहीं सीखे ये बता। तू नहीं सीख रहा। सर v बराबर एटी बराबर b बटा t बराबर c, तो सर यहां से c बराबर t, हाँ c बराबर t, c बराबर t एक ही ऑप्शन में आ रहा, बी आंसर। बात करता है, बता सवाल की ऐसी तैसी कर दी कि नहीं कर दी? खत्म। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, समय नहीं है बेटा, समय नहीं है। चलिए एक सवाल और करते हैं। फोर्स बराबर क्या बेटा? फोर्स बराबर वेलोसिटी साइन अल्फा टी इंटू ई का पावर एक्स टी। तो आपसे पूछा है इसमें फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन हमें निकालनी है। क्या करेंगे? एक बात बताओ, साइन के अंदर जो एंगल होता है वो क्या होता है? डायमेंशनलेस। और ये एक्स टी एक्सपोनेंशियल का पावर डायमेंशनलेस, तो क्या इसको हम बराबर लिख सकते हैं? अल्फा बाई बीटा, बीटा कहां है भाई? एक मिनट कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे, ये बीटा है, सॉरी ये बीटा है, बीटा टी। ठीक है भाई, चलो। तो मुझे बताओ कि साइन के अंदर थीटा डायमेंशनलेस होता है, हाँ, तो एक डायमेंशनलेस को दूसरे डायमेंशनलेस के बराबर आप रख सकते हैं। ये बीटा एक्स लिखना है यहाँ पे। सॉरी बेटा, सॉरी, ये जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। आई एम सो मच सॉरी। ये है तुम्हारा बीटा एक्स। अब सुनो, ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे? बीटा एक्स। सुनना है यहाँ पे ध्यान से। दो डायमेंशनलेस चीजों को आप इक्वेट कर सकते हैं, दो डायमेंशनलेस चीजों को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो आप क्या करें? अल्फा टी और बीटा एक्स को बराबर लिख ले। अल्फा टी बराबर बीटा एक्स। अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन पूछी है, तो अल्फा बटा बीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टी, मतलब वेलोसिटी एल टी माइनस 1। लॉक करो।